पिछली क्लास में हम लोगों ने अलंकार का एक हिस्सा पढ़ा था जिसमें हमने शब्दालंकार को पढ़ रखा था और शब्दालंकार में अनुप्रास भी पढ़ा था, यमक, श्लेष और एक हमने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ा था। काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। और इसके बाद आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और अर्थालंकार को यहाँ पर बिल्कुल भी समय बिना खराब किए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार के बाद में क्रम से कोशिश मैंने ये की है कि एक एक करके क्रम से इस तरह से रखे गए हैं जो आपको हर हालत में समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया, सीधा हमने स्टार्ट किया। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, चीज़ों को समझ लिया, मुख्य बिंदुओं को समझ लिया, वैसे इसमें कुछ भी फालतू नहीं है, जो कुछ है इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है, एक शब्द भी यहाँ पर फालतू नहीं लिखा है। ठीक है, तो अर्थालंकार क्या होता है? जहां पर अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ती है। चलिए ठीक है, अर्थ निकालने का काम करेंगे। उपमा अलंकार, देखिए उपमा, उपमा शब्द से ही लग रहा है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो उपमा का अर्थ ही है कि जहां पर तुलना की जाए। और भाई तुलना किसकी करोगे? तुलना किसकी करोगे? तुलना कुछ एक जैसी क्वालिटी वाले लोगों की करोगे ना। अगर कोई बहुत मोटा आ रहा है तो आप कह सकते हो भाई हाथी से चला आ रहा है, बहुत मोटा आ रहा है, और बहुत पतला लंबा आ रहा है तो कहते हैं चीटा जैसे आ रहा है। कुछ इस तरह की लैंग्वेज आप सभी लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन समझना यही है कि जब कोई बहुत पतला है तो हम उसे कभी हाथी नहीं बोलेंगे, कोई बहुत पतला और छोटा सा है तो हम कभी उसको हाथी नहीं बोलेंगे, और अगर कोई बहुत मोटा है तो उसे हम कभी चींटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमें समझना यह है कि जिस तरह का कोई व्यक्ति होता है, जिस तरह की उसमें क्वालिटी होती है, हम उसी को तो उसी से तो तुलना करते हैं। ऐसा थोड़ी एक पतले व्यक्ति की किसी मोटे व्यक्ति से तुलना कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो हम किसी बहुत ज्यादा सुंदर व्यक्ति जो कभी रहा होगा, जो जग जाहिर होता है, उस व्यक्ति से हम तुलना कर देते हैं। बहुत ज्यादा सुंदर है तो अच्छा खिलाड़ी है कोई भी आपके साथ का आपका दोस्त बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो आप उसे जग जाहिर जो खिलाड़ी होता है, चाहे वो विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, या कोई भी हो जो जग जाहिर है, उस व्यक्ति से आप तुलना करते हैं। हर व्यक्ति उस चीज को समझ लेता है। ठीक है, तो लेकिन तुलना तो आप तभी करते हैं क्योंकि वो भी उसके जैसा बहुत अच्छा खेलता है। कोई तो क्वालिटी आपने देखी होगी जो सचिन तेंदुलकर और आपके दोस्त में रही होगी, तभी तो आपने कह दिया भाई ये तो तेंदुलकर जैसा खेल रहा है, ये गांगुली जैसा खेल रहा है, ये धोनी जैसा खेल रहा है। कुछ तो क्वालिटी आपने देखी होगी। तो मतलब यहां पर यही है कि काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुण, धर्म के कारण तुलना या समानता की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब जहां पर दो व्यक्तियों में कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, अगर उस सिमिलरिटी की वजह से, एक समानता की वजह से, एक कोई क्वालिटी तो ऐसी होनी चाहिए जो उन दोनों में समान है, उस तभी तो हम उनकी तुलना करेंगे। तो बस यही मतलब था इसका कि जब काव्य में दो समान वस्तु या कोई भी समान गुण जो होते हैं उनकी वजह से जब हम तुलना करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। अब एक बहुत ज्यादा सिंपल सी बात यहाँ पर आ जाती है। चलिए पहले तो उसके अंग बताए गए हैं, पहले अंगों को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक आएगा उपमेय, एक आएगा उपमान और आगे भी आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर समतावाचक शब्द आएगा और साधारण धर्म आएगा। ये चार अंग होते हैं। उपमा के चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? चार अंग होते हैं। एक उपमेय, एक उपमान और एक होता है समान गुण यानी कि समतावाचक शब्द, और एक समान धर्म होता है। ठीक है, चार आएंगे। पहले ये दो सामने हैं हमारे स्लाइड पर, इनको समझ लेते हैं। जिसकी तुलना की जाए या उपमा दी जाए हम उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। मतलब जिसकी तुलना की जाए, जैसे आपका दोस्त है, आपने अपने दोस्त की तुलना सचिन तेंदुलकर से की, तो यहां पर उपमेय कौन हो जाएगा? आपका दोस्त, और उपमान कौन हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो सचिन तेंदुलकर है, आपका बहुत अच्छा एक धावक है दोस्त, और आप कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल मिल्खा जैसा दौड़ता है, तो मिल्खा यहाँ पर उपमान हो जाएगा और आपका दोस्त जो है वो उपमेय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर आप याद ही रखना चाहते हैं, देखिए ये तो आप जानते हैं कि आपके दोस्त और मिल्खा सिंह, इन दोनों में सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? सबसे ज्यादा मान किसका है? मिल्खा का। तो जिसका ज्यादा मान होता है उसी को हम उपमान कहते हैं। याद रखने के लिए ये काफी है, जिसका ज्यादा मान वही होता है उपमान। ठीक है, काफी है याद रखने के लिए। देखिए, तो जिसकी तुलना की जाए, जैसे यहां पर एक शब्द आया पीपर पात सरिसमन डोला। पहले इसको हम समझ लें। पीपर पात सरिसमन डोला का पूरी तरह से अर्थ क्या है जरा देख लें। देखिए, पीपर का मतलब यहां पर पीपल है। ठीक है, पात का मतलब पत्ता है, मन जानते ही हो, और डोलना हिलना होता है, हिलना, चलना, चंचल होना, और सरिस का मतलब यहां पर है
समान। सरिस का मतलब यहाँ पर क्या है? समान। ठीक है, तब देखिए पीपल पात सरिसमन डोला, इसका अर्थ है कि पीपल के पत्ते की तरह जो चंचल मन है, मन जो है वो डोलता है, मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह चलायमान होता है या डोलता है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि मन को अगर हम बता रहे हैं कि ये तो पीपल के पत्ते के जैसा है, इसका मतलब पीपल के पत्ते में कोई खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी डोलता होगा, बहुत जल्दी हिलता होगा, और पीपल के पत्ते की जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है, हल्की भी हवा में वो डोलने लगेगा। तो सबसे जल्दी हिलने वाली अगर कोई चीज मानी गई है यहाँ पर, तो वो क्या माना है? पीपल का पत्ता। और अपने मन को उन्होंने कह दिया मन भी बिल्कुल उसी के जैसा होता है जैसा कि पीपल का पत्ता होता है। तो पीपल पात सरिसमन डोला का अर्थ यहाँ पर हुआ पीपल के पत्ते के समान जो मन है वो डोलता है। ठीक है, चंचल मन या मन डोलता है, यानी चलायमान होता है, इधर उधर की सोचता है। ठीक है, तो पीपल यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीपल का जो पत्ता है वो क्या होगा? उपमान होगा, क्योंकि वो जग जाहिर हो गया। और मन की आप तुलना कर रहे हैं तो मन यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। तो इस उदाहरण में देखिए लिखा हुआ पीपल पात सरिसमन डोला, इसमें मन जो है वो उपमेय रहेगा। एक एक करके हम इन चीजों को समझ लेंगे। यहाँ पर मन क्या रहेगा? उपमेय रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल और भी आएंगे और उन एग्जाम्पल को भी समझेंगे। इसके बाद देखिए उपमान यहाँ पर क्या रहेगा? पीपल पात, पीपल का पत्ता यहाँ पर उपमान होगा, क्योंकि पीपल का पत्ता जो है ये सब लोग जानते हैं कि ये डोलता है। ठीक है, बहुत जल्दी इसकी बनावट जो होती है इसकी आधार पर या इसकी वजह से ये बहुत जल्दी हिलने लगता है। अब देखिए साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म उसमें रहा डोलना, मतलब मन भी डोलता है, पत्ता भी डोलता है, दोनों के अंदर एक क्वालिटी है। साधारण धर्म का मतलब होता है ऐसी खासियत जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान होती है, समान रूप से या प्रकृति से, उसको हम साधारण धर्म कहते हैं, यानी समान गुण। साधारण धर्म का मतलब क्या हुआ? समान गुण, सेम क्वालिटी, सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है उन दोनों में? पीपल का पत्ता भी डोलता है बहुत जल्दी से और मन भी बहुत जल्दी से चलायमान होता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है, मतलब इधर उधर की सोचता है। तो देखिए यहाँ पर डोलना जो है वो दोनों में मौजूद है, इसमें भी, एक पत्ते में भी और एक मन में। ठीक है, तो यहाँ पर डोलना जो रहेगा वो साधारण धर्म रहेगा। अब हम बात करें समतावाचक शब्द। देखिए समता का मतलब समानता वाचक बताने वाला, समानता बताने वाला शब्द कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ज्यादातर 80-90% तो ये समझ लीजिए कि इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत आसानी से कि इसमें कौन सा वाला अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार को हम इसी की वजह से समझ पाते हैं। समतावाचक यानी समानता वाचक बताने वाला शब्द, समतावाचक शब्द यानी कि जो समानता बताएगा वो शब्द समतावाचक शब्द कहलाएगा। समतावाचक यानी कि समानता बताने वाले शब्द को हम समतावाचक शब्द कहते हैं। तो ये शब्द कौन कौन से होते हैं? और इसमें क्या था? इसमें तो सरिस था, अभी मैंने बता दिया था आपको। सरिस का मतलब समान, सा का मतलब भी समान, सरिस का मतलब समान, सी, इव या समान, जैसे, जैसा। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा दोस्तों ऐसे खेलता है मानो जैसे, या जैसे कौन खेल रहा है, या सपोज कीजिए आपने केवल आपको जैसे यूज करना है तो आप कह सकते हो मेरा दोस्त सचिन तेंदुलकर जैसे खेलता है। ठीक है, तो मतलब यह उसकी तरह खेलता है, उसके समान खेलता है, उसके जैसा खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी है। ठीक है, या सी, सरिस, सा, समान, समा, कुछ इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनसे समानता, उसका अर्थ तो समान होता है, उसका अर्थ क्या होता है? समान। ठीक है, हर एक शब्द का अर्थ समान ही है, जैसा कहें, जैसे कहें, हर एक का अर्थ क्या है? समान है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जब जिस तरह की लाइनें होती हैं उनमें उस शब्द को प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि उपमा अलंकार के 4 पार्ट होते हैं, 4 अंग होते हैं, और चारों अंग में एक उपमेय होता है, मतलब जिसकी तुलना करते हैं, एक उपमान होता है जिससे तुलना करते हैं, वो उपमान होता है। थर्ड हमने पढ़ा था समतावाचक साधारण धर्म पढ़ा था, यानी सेम क्वालिटी जो रहेगी, समान क्वालिटी रहेगी। और एक हमने क्षमतावाचक शब्द पढ़ा, जो कि यहाँ पर हमने सीखा कि सा, सरिस, इव या समान जैसे इस तरह के शब्द जो होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, और जब मैं बताता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न एक बार जरूर पूछा जाना चाहिए, बहुत अच्छे से अगर पूछेगा तो ये प्रश्न हर कोई सही नहीं कर पाता है, लेकिन अच्छे एग्जाम में ऐसे प्रश्न की उम्मीद रहती है। आरओ का एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उम्मीद रहती है कि ऐसा एक प्रश्न आना चाहिए जहां उपमा के 4 अंग उपस्थित होते हैं, जहां उपमा के चारों अंग, 4 अंग से मतलब है उपमेय भी हो, उपमान भी हो, समतावाचक शब्द भी हो और समान क्वालिटी भी हो। ठीक है,
तो अगर ये सब के सब उपस्थित होते हैं तो उसको हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं, मतलब पूर्ण उपमा, पूरा उपमा। ठीक है, जब चारों होंगे तो पूर्णोपमा कहेंगे, यानी कि पूरा उपमा, पूर्ण उपमा, पूरी तरह से उपमा। और जब उपमा के एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो जाए, एकाध अंग वहां पर गायब हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, लुप्त उपमा अलंकार, यानी कि लुप्त उपमा, दोनों को जोड़ दिया गुण संधि से यहाँ पर, तो हो गया लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, ये बात जो है काफी इंपॉर्टेंट थी, कभी बाई चांस ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता ही रहता है। जब पैटर्न चेंज होगा तो कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर निकल करके आती हैं एग्जाम में। कई बार हमें एग्जाम में नई चीजें मिलती हैं। एग्जाम्पल में आपने शायद कभी पूर्णोपमा अलंकार पढ़ा होगा, आज उसका अर्थ भी समझ लीजिए। हो सकता है आपने कभी जो विकल्प दे रखे होते हैं उन विकल्पों में ये नाम सुन लिया हो, तो ये उसका अर्थ होता है। बहुत ही साधारण सा अर्थ है, बता सकते हैं आसानी से। पूरी तरह से उपमा होगा तो पूर्णोपमा कहेंगे। एक आध भी पद अगर उपमेय, उपमान या समतावाचक शब्द या साधारण धर्म में से कोई भी एक चीज गायब हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने उपमा अलंकार अब तक था उसको पढ़ा, लेकिन उसके दो एग्जाम्पल भी सामने हैं, उनको समझ लेते हैं। चरण कमल सम कोमल, चरण कमल सम कोमल, अर्थ क्या हुआ इसका? कोमल का मतलब यहां पर क्या है, पुष्प या फिर मुलायम, मुलायम। ठीक है, तो चरण कमल सम, ये ऐसा समझिए, ये एक ही शब्द आएगा यहां पर, ये चरण कमल सम कोमल, यानी कि जो चरण है वो एकदम कमल के समान कोमल है। चरण कैसे हैं? कमल के समान, कमल सम यानी कमल के समान कोमल। ठीक है, तो यहां पर समान शब्द आ गया, सम शब्द आ गया, जिससे समानता मिल रही है ना। चरणों को कैसा बता दिया, कमल के जैसा कोमल। कमल कोमल होता है, कोई भी पुष्प कोमल होता है, तो अगर उसकी जैसा बताया जा रहा है तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर अगला है तवा समाधि, तवा समाधि तपती वसुंधरा, तवा समाधि तपती वसुंधरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तवा समा तपती वसुंधरा, चारों अंग हैं यहाँ पर। देखिए, ये इसका मतलब है तवे के समान, जो धरती है, पृथ्वी है, धरती जो है, वसुंधरा पृथ्वी होती है, तो धरती जो है वो तवे के समान तप रही थी, तवे के समान तप रही थी। तवा कैसा हो गया, गर्म, तो तवे के समान, तवे की तरह। तवा बहुत ज्यादा, जब आप उसको हीट करते हैं, जब रोटी बना रहे होते हैं, तब तवा कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो तवा यहां पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, क्योंकि तवे को हम हमेशा गर्म की ही संज्ञा देते हैं, और तुलना किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी की कर रहे हैं, तो ये उपमेय हो जाएगा। तपती, ये साधारण धर्म हो गया, समान क्वालिटी हो गई ना, समान गुण कह दो या फिर साधारण धर्म कह सकते हो। समा यानी ये बताना चाहता है समान, समान शब्द है, तो ये समतावाचक शब्द आप इसको कह दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया समान गुण, उपमेय, उपमान और समतावाचक शब्द। तबा समाधि तपती वसुंधरा, और ये कहावत बिल्कुल ठीक भी है। आप तबा समाधि तपती वसुंधरा कब कहते हैं, जब मई जून का महीना होता है तो कहते हैं भाई बाहर तो बिल्कुल इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आग के गोले बरस रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बहुत लपटें सी पड़ रही है, जबकि लपट थोड़ी होती है। आप तुलना करते हैं, आप उपमा अलंकार बोलते हैं वहां पर, कहते हैं कि आज तो बाहर इतनी गरम गरम हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है लपटें चल रही है, तो आप वहां पर उपमा अलंकार बोलते हैं। आप तुलना करते हैं, बहुत ज्यादा जो आग होती है, आग से तुलना करते हैं उस दिन के गर्म मौसम की। लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, जनवरी का महीना होता है, तो आप क्या कहते हैं, आज तो बिल्कुल कुल्फी जम रही है। आप हमेशा यही बोलते हैं कि आज तो बिल्कुल बाहर कुल्फी जम रही है, बर्फ जैसा जम रहा है, ऐसा लग रहा है बर्फ की बारिश हो रही है। आप कभी नहीं कहते कि जनवरी के महीने में कि आज तो बहुत ज़्यादा तेज धूप है, आज तो बहुत गर्म लग रहा है, तवा जैसा हो रहा है, आप नहीं कहते, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप मई जून जुलाई के महीने में कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो तवे के समान गर्म है, और जनवरी के महीने में आप कहते हैं कि इस समय तो बिल्कुल बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, एकदम नैनीताल सा हो रहा है, कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे पता चलता है कि आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, दो चीजों की तुलना करते हैं, उनके अंदर कोई एक समान क्वालिटी होने की वजह से।
इसके बाद देखिए यहां पर आता है रूपक अलंकार। रूपक और उपमा में एक समानता भी है और एक असमानता भी है। वो क्या है? देखिए रूपक में क्या होता है, हम तुलना नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे। जैसे तवा समाथी तपती वसुंधरा, ये नहीं कहेंगे कि तवा के समान है तपती वसुंधरा, तो हम कहेंगे आज तो पृथ्वी जो है वो कैसी है, मतलब समानता नहीं दिखाएंगे। आज जो पृथ्वी है तवा हो रही है, बिल्कुल तवा है, समानता नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि समान है, कहेंगे तवा है। या जैसे हम किसी अपने दोस्त को सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं, हम कहेंगे मेरा दोस्त तो सचिन है, सचिन तेंदुलकर है मेरा दोस्त, ठीक है, वो इतना अच्छा खेलता है, सचिन तेंदुलकर है वो तो समझ लीजिए कि वहां आपने उसकी तरह नहीं बोला, आपने कहा वो तो सचिन तेंदुलकर ही है, तरह नहीं, उसके समान नहीं है, उसकी समानता नहीं करी, सीधे सीधे कह दे भाई तो सचिन है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि हम उसकी समानता नहीं करेंगे बल्कि उसको रूप दे देंगे। रूपक अलंकार में क्या करेंगे, समानता नहीं करेंगे, सीधा सीधा रूप दे देंगे। अब उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण अत्यंत समानता हो जाए, मतलब लगे कि कोई अंतर है ही नहीं, अत्यंत समानता हो जाए, तो उपमेय को ही हम उपमान बता देते हैं। यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी कि भिन्नता ना हो, अभिन्नता दर्शाई जाए, यानी एक जैसा जब दर्शाया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि इनमें भेद रहित आरोपण किया जाता है। भेद रहित का मतलब क्या है? भेद यानी कि अंतर, रहित यानी कोई अंतर नहीं है, कुछ इस तरह का हम बताते हैं। हम आरोपण क्या करते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है, मतलब सेम है, वही है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, भेद रहित आरोप हो जाएगा। तो यानी कि रूपक अलंकार अर्थालंकार में से एक है और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर बोला गया वन शारदी चंद्रिका चादर, चादर ओढ़े, तो इसका मतलब क्या है, चंद्रिका चादर, यानी कि उदाहरण में बताया गया है चांद की रोशनी को चादर, चंद्रिका का मतलब चांद की रोशनी, तो चांद जो चंद्र की रोशनी है, चांद की जो रोशनी है उसको चादर के समान नहीं बताया बल्कि उसको चादर ही बता दिया। उसे कह दिया भाई चंद्रिका की जो रोशनी है, चांद की रोशनी, वो चादर है, चंद्रिका चादर, चांद की रोशनी जो चादर है, उसने उसके जैसा नहीं बताया बल्कि ये कह दिया कि जो चांद की रोशनी है वो क्या है, चादर है। समान वाली तो बात ही नहीं आई। अगर वो कहता चंद्रिका सी चादर या चादर सी चंद्रिका, चादर सी चंद्रिका अगर कह देता तो उपमा अलंकार हो जाता, मतलब चादर की तरह जो चांद की रोशनी है वो चादर जैसी महसूस हो रही है, या कुछ इस तरह का शब्द आता। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा उसको चादर ही बताया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक और आती है, एक फोन आ रहा है, चांद की रोशनी वाली बात हमें समझ में आ जाती है। तो उसके बाद हम फिर दूसरे एग्जाम्पल को देख लें। क्या है यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक जो लाइन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो क्या कहता है कि राम रतन को ही धन बता दिया, मतलब राम रतन को ही क्या बता दिया गया यहाँ पर। वो ये नहीं कह रहा है कि राम रतन के समान या धन के समान मैंने राम रतन पाया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। राम रतन धन, राम रतन जो है सेम, मतलब कोई अंतर नहीं रखा, दोनों को राम रतन को ही यहाँ पर क्या हुआ, धन बता दिया, ठीक है। तो ये समानता आपको मिलेंगी वहां पर। एक मतलब समानता ऐसा लगेगा कि मैंने राम रतन के समान धन पाया, लेकिन समान शब्द नहीं होगा वहां पर, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल है, एक आता है सियमुख या फिर सियमुख क्षमता, ये तो अगले वाले में हम पढ़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि सीता का मुख, सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। अगर हम ये बात कहते हैं तो यहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार, क्योंकि हमने समान बता दिया। और अगर ये कहें कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा है, समान शब्द अगर हम ना बोले तो क्या हो जाएगा, वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर उसको रूप दे दिया, ठीक है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, सबसे पहले हमने उपमा पढ़ा जहां पर हम उपमेय और उपमान की तुलना करेंगे किसी खासियत की वजह से। लेकिन जब वो दोनों में क्वालिटी इतनी गहराई तक हो जाए कि कोई अंतर ना दिखाई दे तो हो जाएगा रूपक अलंकार। और अगर उपमेय और उपमान में संभावना हो तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर संभावना हो, ठीक है। क्या हो, संभावना। संभावना से यहाँ पर मतलब है
जब माना जाए, कहा जाए कि मानो ऐसा है, ठीक है, जब संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कहा जाए सीता का मुख तो मानो चंद्रमा है, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि संभावना जहां पर आती है। तो जैसे मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा अलंकार हुआ। चंद्रमा, सीता का मुख चंद्रमा है, यानी कि हमने सीधा सीधा चंद्रमा बता दिया। और मैंने कहा कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसकी भी पहचान होती है कि इसमें मानो और जानो शब्द आता है, ठीक है, क्या आता है, मानो और जानो। अब मानो को मनहु लिख देते हैं, भाषाओं पर डिपेंड करेगा, ये अवधि भाषा में लिखते हैं तो मनहु लिख दिया, मनो, मानो, जनु, जानो, इस तरह के शब्द जो होते हैं, ज्यो या फिर जानो, ऐसे जो शब्द होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है, ठीक है। तो चीज समझ में आ गई। हमने उपमा अलंकार से एक एक करके पढ़ेंगे तो चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। इसका उदाहरण है यहाँ पर, मानो तरवी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके, झोंकों से। मंद पवन यानी हल्की जो पवन चलती है, हवा चलती है, उसके जो झोंके होते हैं उसकी तरह तरवी झूम रहे हैं, मानो, ठीक है। तो मानो शब्द आ गया तो यहाँ पर क्या अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक एग्जांपल और है, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग सा घड़ा। अरुण का मतलब क्या होता है, लाल होता है, सूर्य नहीं होता। देखिए सूर्य जब आता है, सूर्य निकलता है तो सूर्य से पहले जो लालिमा आती है उसको हम अरुणोदय कहा जाता है, उस समय को अरुणोदय कहते हैं। तो अरुण का मतलब लाल होता है, ठीक है। तो अरुण रंग यानी कि लाल रंग का घड़ा, यानी किसी के सिर फटने की बात हो रही है, उसका सिर ऐसे फट गया मानो एक लाल रंग का भरा हुआ घड़ा फट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये था। इसके बाद देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, ये सभी लोगों को पता होगा, अतिशयोक्ति में किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब जो पॉसिबल ना हो कुछ इस तरह की बातें कह दी जाती हैं। तो इसमें एक एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पिछले कई 2-3 सालों में कई बार रिपीट हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला जो कलर है दिखाई देता है ना, दिख रहा है, थोड़ा हल्का लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी, सिगरी होना चाहिए ना, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये कहना चाहिए इम्पॉसिबल बात है कि जब तक आग न लगी उससे पहले लंका कैसे जल गई, उससे पहले निशाचर कैसे भाग गए, लग ना पाई आग, ठीक है। तो यहां पर ऐसा लगता है कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, अधिक बड़ा चढ़ा करके, मतलब इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बोल दिया, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको भी लिख दिया। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लगी नहीं, उससे पहले ही लंका जल गई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद आगे और भी 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, या पहुंचा उस पार, इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्या है, राणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन ऐसा किस्सा कि राणा इधर सोच रहे थे तब तक चेतक उस पार पहुंच गया, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। बहुत ज्यादा अगर नदी भरी हुई है तो ऐसी कंडीशन में जब राणा सोच रहे हैं भाई कैसे निकला जाए यहाँ से, तब तक चेतक उधर दिखाई देता है राणा के साथ में लेकर के, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक असंभव सा महसूस होता है। उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी कुछ चेतक की। अगला है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणाधि रोए। करुणानिधि का मतलब यहाँ पर क्या है, कृष्ण। पानी परात को छुओ, हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर परात का पानी ना लेकर के सुदामा के पैरों को धुलने के लिए उन्होंने अपने नैनों का जो जल था उसका इस्तेमाल किया। तो बहुत ज़्यादा पैर इस तरह के थे कि वो गरीब थे सुदामा, उनका वर्णन यहाँ पर जो किया गया है सुदामा और कृष्ण की मित्रता का। तो ये भी कुछ अतिशयोक्ति लगती है कि इतना पानी उनकी आंखों से निकल आया कि उससे उनके पैरों को धुल दिया गया। तो ये अतिशयोक्ति यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। इसके बाद अगला, अब देखिए संदेह अलंकार। हालांकि इस बीच में मुझे अभी याद आ रहा है कि यहाँ पर एक प्रतीप अलंकार जरूर रह गया है, प्रतीप अलंकार, ठीक है। मैं प्रतीप अलंकार को यहीं पर ऐसे ही एक बार समझा देता हूँ। देखिए प्रतीप अलंकार को समझ लें, थोड़ी सी जगह कहीं मिल जाए। ये प्रतीप अलंकार जो होता है इसमें आगे भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन यहीं पर अगर समझेंगे तो अच्छा होगा। उपमा और प्रतीप जो होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उपमा और प्रतीप जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? जैसे हम
किसी व्यक्ति में समानता के कारण, यहां हम तुलना करते हैं, समानता के कारण तुलना करते हैं। तो कहने का मतलब उपमा और प्रतीक में अंतर यहां पर उल्टा क्यों बताया जा रहा है? जैसे हम उपमा में क्या करते हैं, किसी व्यक्ति में समान क्वालिटी होने की वजह से कहते हैं ये उसके जैसा है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, प्रतीक में हम क्या करते हैं, यहां पर कहा जाता है दोनों में सिमिलरिटी तो नहीं दिखाई जाती। ये नहीं कहा जाता है कि सीता का मुख चंद्रमा जैसा है, बल्कि ये कहा जाता है सीता के मुख के सामने चंद्रमा तो बिल्कुल बेकार है। क्या कहा जाएगा? सीता के मुख के सामने चंद्रमा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर हम जो उपमान है उसकी इज्जत से बात करते हैं, उपमान के साथ उपमान की जो क्वालिटी है उसकी वजह से हम तुलना करते हैं उपमेय की। लेकिन प्रतीप अलंकार में क्या होगा, यहां पर उपमान को उपमेय से कम श्रेष्ठ बताया जाएगा। मतलब आप अपने किसी दोस्त के लिए कहेंगे भाई इसके सामने तो सचिन तेंदुलकर, गांगुली सब बेकार है, तो मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति कम श्रेष्ठ है उसके सामने आप जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो जग जाहिर बात है, उसको आप फीका बता दें, कहे कि इसके सामने तो विराट कोहली कुछ भी नहीं है, रोहित शर्मा कुछ नहीं जानता इसके सामने, तो ये अपना जो दोस्त है उसके सामने अच्छा इतना बढ़िया खिलाड़ी है। तो प्रतीक में कुछ इस तरह का होगा, मतलब उल्टी बात कही जाएगी, जो ज्यादा अच्छा व्यक्ति है उसको बेकार बता दिया जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, हालांकि ये बीच में रह गया। एक एग्जाम्पल है, इन दसनों अधरों, बाकी मैं एक दो और इसका एग्जाम्पल लास्ट में दूंगा आपके लिए। अधरों के आगे क्या विद्रम क्या मुक्ता, एग्जाम्पल और भी मिलेंगे आपको लास्ट में, ठीक है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। इन दसनों अधरों के आगे क्या विद्रम क्या मुक्ता। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जिन लोगों ने हिंदी से थोड़ा ताल्लुकात उनका कम रहता है, ध्यान नहीं देते, उन लोगों को इसकी ये लाइन शायद ही समझ में आ रही होगी। लेकिन समझिए, इन दसनों अधरों के आगे, यहाँ पर ये दांतों की बात कर रहा है, दांतों को इतना सुंदर बताया जा रहा है। देखिए जनरली हम दांतों को जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भाई इसके दांत तो बड़े सुंदर है, मोती जैसे चमक रहे हैं। ये सबसे बड़ी संज्ञा होगी, मोती की संज्ञा दे देते हैं, ये सबसे बड़ी बात हो गई कि हम मोती की तरह हमने कह दिया, तो समझ लीजिए बहुत ही सुंदर दांतों की बात हो रही है, एकदम साफ सुथरे दांतों की बात हो रही है, ठीक है, चमकने वाले दांत, यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर, एकदम दूधिया, ठीक है। इन दसनों अधरों के आगे, ये कह रहा है कि इन दांतों के आगे क्या विद्रम क्या मुक्ता, मतलब ये दांत तो इतने सुंदर हैं कि इनके आगे विद्रम और मुक्ता ये बेकार है। विद्रम मुक्ता का जो अर्थ है, एक का अर्थ यहाँ पर होता है शायद विद्रम का अर्थ है मोती, और मुक्ता का मतलब है मूंगा। मूंगा समझते हैं ना, जो नग होता है उसकी बात हो रही है, यानी कि जो मोती और मूंगा है वो सबके सब बेकार है, इतने सुंदर दांत है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमने दांतों की तुलना हम करते हैं, मोती जैसा सुंदर बताते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इतने सुंदर है कि इनके आगे तो मोती और मूंगा कुछ भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रतीक अलंकार हो गया, यहाँ पर उपमान को कम और उपमेय को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा, इतना अच्छा बता दिया। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, इसमें अतिशयोक्ति भी होता है, लेकिन एग्जाम्पल जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन पर डिपेंड करेगा। ये अतिशयोक्ति तो है ही कि आपने दांतों, अपने किसी व्यक्ति के दांतों को इतना सुंदर बता दिया कि उसके आगे मोती और मूंगा दोनों ही बेकार बता दिए। अब देखिए इसके बाद हम दो अलंकार यहाँ पर अभी और पढ़ रहे हैं, और भी है अलंकार तो, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्लास कितनी बड़ी हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर कितने पढ़ा रहे हैं। तो देखिए संदेह अलंकार एक पढ़ेंगे, और संदेह से मिलता जुलता एक अलंकार हम और पढ़ेंगे, उसका नाम होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से हमें समझना है। कोई एक कीवर्ड दिया जाएगा, उससे हम याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, संदेह अलंकार जो है, देखिए संदेह अलंकार में आप एक याद रखेंगे कि इसमें संदेह जो होता है अंत तक बना रहता है, ठीक है। संदेह जो होता है वो बना रहता है, बस आप ये याद रखिए, संदेह बना रहता है, वो होता है संदेह अलंकार। अब पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि जो बात यहाँ पर लिखी हुई है मैंने वो बेकार नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। जब उपमेय में उपमान का संशय हो, मतलब उपमेय में उपमान का, जिससे हम तुलना की बात ही आ रही है यहाँ पर भी, तो उपमेय में उपमान का संशय हो कि शायद ऐसा है, और
संशय हो या जहां पर रूप रंग या गुण समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो पाए कि वही वस्तु है या फिर कोई और, तो ऐसी जगह पर क्या आएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, संदेह यानी कि वो डाउट। ठीक है, एक संदेह होता है जो बना रहेगा कि पता नहीं ये है या फिर ये है। जहां कंफ्यूजन दूर ना हो पाए वहां पर कंफ्यूजन बना रहे, संदेह बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि संदेह जो होता है वो संदेह बना रहता है। ठीक है, तो संदेह अलंकार वही होता है जहां पर संदेह बना रहेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक एग्जाम्पल इसमें जो दूसरा लिखा हुआ है और 2 के बाद सीधा सीधा 4 आ गया आज। देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की आगे है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए, सारी बिच नारी है, ये द्रौपदी का चीर हरण जो था उसका वर्णन किया हुआ है लेखक ने। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, मतलब यही समझ में नहीं आ रहा है। जब चीर हरण जो हो रहा था तब दुशासन जो था वो थक गया था, लेकिन यही नहीं पता चल पा रहा था कि नारी में से साड़ी निकल रही है, साड़ी में से नारी निकल रही है, साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये लिखा गया है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, यानी साड़ी से बनी हुई नारी है या फिर नारी की बनी हुई साड़ी है, पता नहीं यहाँ पर क्या है। और जब वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये देखिए, कहूं मानवी यदि मैं तुमको, कहूं मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहां, संकोच की बात आ रही है। कहूं दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहां, वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली। ये अगर मैं इसका अर्थ आपको बता दूं कि ये कहाँ का वाक्य है तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतनी लाइन में तो ठीक है और ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैंने रख दिया। तीनों ही लाइनें आई थी जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है, लेकिन इसका अर्थ समझिए आप पहले। ये जो बात है कम से कम उसमें तो संदेह है, लेकिन ये संदेह दूर हो गया था। ये बात है जब लक्ष्मण के सामने सुपर्णखा आई थी तो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें मानवी समझूं या दानवी, वन देवी समझूं तो वन देवी तो बड़ी भोली भाली होती है, तो मैं तुम्हें क्या समझूं, मानवी दानवी और वन देवी में से मैं तुम्हें आखिर समझूं तो क्या समझूं, तुम कौन हो। तो ये जो बात है, जब वो बात कही गई थी, हालांकि बाद में तो क्लियर हो गया था कि वो कौन थी, लेकिन यहाँ पर ये जब प्रश्न आया था तो वहाँ पर संदेह अलंकार सही था इसमें, और संदेह अलंकार के एग्जाम्पल में ही ये लिखा गया था, इसलिए आपको ये दे दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर डाउट बना रहता है वहाँ पर आपको संदेह अलंकार में रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं आपके जिन सभी में संदेह अलंकार होता है। आपने देखा होगा गाने जो होते हैं ना उनमें होता है कि चांद हो तुम या कोई हकीकत, इस तरह के शब्द होते हैं। तो वो बोलता है कि चांद हो या हकीकत पता नहीं कौन हो। तो ऐसे जहाँ पर आएंगे उन लाइनों में कम से कम, क्योंकि ये बात जो कही गई है इतनी लाइन में तो संदेह अलंकार ही नजर आ रहा है कि आखिर में तुम्हें दानवी कहूँ या मानवी कहूँ या बंदेवी कहूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो मानवी वाली तुम्हें क्वालिटी है, ना दानवी वाली क्वालिटी है, ना ही कोई बंदेवी वाली क्वालिटी नजर आ रही है, आखिर तुम्हें कहूँ तो क्या कह दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये संदेह अलंकार पढ़ लिया। देखिए, संदेह के बाद में भ्रांतिमान अलंकार रहेगा, और पहले हम भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ लें। भ्रांतिमान में क्या होगा, इसमें भ्रम जो होता है वो दूर हो जाता है। इसमें आप कीवर्ड इसका लिख सकते हैं कि इसमें भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है, भ्रम जो होगा वो दूर हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भ्रम जब होगा तो तुरंत का तुरंत दूर हो जाएगा, इस तरह से माना जाता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने एग्जाम्पल आपको संदेह अलंकार के नहीं मिलेंगे जितने एग्जाम्पल आपको भ्रांतिमान के मिल जाएंगे। ठीक है, आते भी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं ये वाले, तो इनको मैं दूंगा आपके लिए लास्ट में चल के बहुत सारे एग्जाम्पल। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार क्या है, जहां प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष सम्यता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, किसी खास वजह से किसी दूसरे का भ्रम हो जाता है, वहां पर भ्रांतिमान होता है। लेकिन सिर्फ भ्रम होता है, वो हमारा भ्रम है लेकिन वो भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है, मैं एक दूसरी लैंग्वेज में दूसरे जो व्यवहारिक तरीके से भी आपको दोनों ही बातें समझाऊंगा, बने रहिए, लगातार देखते रहिए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पहले इसको समझिए।
नाक का मोती अधर की कांति से, अधर भाई ओठ हो गया, जो हमारे ओठ लिप्स होते हैं, नाक का मोती, जो नाक में मोती होता है, नाक में कुछ लोग एक इस तरह का मोती जो होता है बीच में पहना जाता है, अगर वो लाल रंग का है तो उसकी बात हो रही है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, दाड़िम मतलब यहां पर है अनार। जो मोती, नाक का मोती जो था लाल रंग का, जब वो लटका हुआ था ओठों के बीच में, तो वहां पर उसको अनार का दाना समझकर भ्रांति से, ठीक है, अनार का दाना समझकर भ्रांति से यानी गलती से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। एक तोता था जो किसी महिला का, किसी स्त्री का नाक का मोती समझ करके, उसको देख करके वो कहता है कि आखिर ये दूसरा कौन सुख बैठा हुआ है, दूसरा तोता कौन बैठा है जिसने नाक का, जो मतलब दाड़िम का जो बीज है, नाक का मोती था लेकिन उसे लग रहा था कि ये कोई अनार का दाना लेकर के बैठा हुआ है, कोई सुख है, यानी कि कोई तोता है, तो उसको वो तोता समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वो लगातार देखता रहेगा तो थोड़ी बहुत देर में वो तोता अपनी दूसरी पोजीशन ले लेगा और समझ में आ जाएगा ये तोता नहीं था। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल होता है इसका, हालांकि लिखे हुए भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ये, तो एक दाड़िम से ही संबंधित और है, वो है क्या होता है, स्टार्टिंग से मुझे याद नहीं आ रहा। दाड़िम वाला क्या एग्जाम्पल है? दाड़िम का फल समझ के भौरा। हाँ चलिए ठीक है। दाड़िम का फल समझ के भौरा, दाड़िम मतलब अनार, ठीक है, अनार का फल, अनार का दाना मान लीजिए। दाड़िम का फल समझ के भौरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर। दाड़िम का फल समझ के भौरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर, यानी कि जो सुख था, तोता था, उसकी लाल चोंच को दाड़िम का फल, यानी कि उसने समझा कि ये अनार का दाना है, और उस पर जो भौरा था, ठीक है, झपटा सुख की लाल चोंच पर, जो भौरा था वो उस पर झपटा, उसने सोचा कि ये दाना है, मैं इसको खा लूं, इसका रस जो है उसको मैं पी लूं। लेकिन आगे है इसमें पूरा, एक बार रिपीट कर देता हूं। दाड़िम का फल समझ के भौरा, झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चला दी, जामुन का फल उसे समझकर। तो उसे भी भ्रांति हो गई और उसने क्या किया, उसे लगा कि ये जो भौरा है ना ये जामुन है, तो उसे जामुन समझ करके उस पर भी उसने चोंच चला दी। तो यहाँ पर देखिए तुरंत का तुरंत जो बात कही गई है, जब उसने चोंच चलाई होगी तो तुरंत का तुरंत उसे जो भ्रम था उसका वो दूर हो गया होगा, उसे पता चल गया होगा कि ये भौरा था, ये मैं जामुन समझ रहा था लेकिन वो क्या था, भौरा था। अब देखिए इसी को मैंने कहा था कि व्यवहारिक तरीके से मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी व्यक्ति को देखें, ठीक है, जैसे हमें लगा कि कभी हम मार्केट पे हैं और हमें लगा कि हमारा एक फ्रेंड था, मान लीजिए कोई एक जैसा कद काठी से लग रहा है, और हमें लगा कि भाई ये हमारा मित्र था रोहन, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, रोहन था, और आवाज़ भी लगाते हैं लेकिन वो बराबर से निकल जाता है और वो ध्यान नहीं देता है। फिर हमें लगता है कि आज रोहन था, मैंने वहाँ देखा था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया, शायद रोहन था। और अगर रोहन आपको साल 2 साल बाद मिलता है और आप कहते हैं कि यार एक बार तुम मुझे मार्केट में मिले थे और मैंने तुमसे कहा था, आवाज़ लगाई, ध्यान नहीं दिया तुमने, तो वो कहता है अच्छा हो सकता है यार ध्यान नहीं दिया होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, हो सकता है मतलब भ्रम बना रहा, पता नहीं वो था या नहीं था, हो सकता है तुम्हें गलती हुई होगी, और मतलब वहां पर क्या हुआ, शक, मतलब शक जो था, संदेह जो था वो बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगा कि मेरा मित्र रोहन था और आपने आवाज लगाई, लेकिन शाम के समय में आज ही आपको रोहन मिल जाता है और रोहन से आप कहते हैं भाई रोहन आज मैंने तुझे देखा था और आवाज भी लगाई थी लेकिन तूने ध्यान नहीं, तो बोलेगा कहाँ, तब वो कहेगा नहीं भाई मैं तो आज मार्केट गया ही नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं तो आज कई दिन बाद शहर में वापस आया हूँ या आज अपने घर वापस आया हूँ, मैं नहीं था वहां पर। तो अच्छा ठीक है कोई और होगा, यानी कि हमारा भ्रम वहां पर दूर हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी बात का सस्पेंस बना रहे, जब दोनों साइड से कह दिया जाए कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, और एक बार वो क्लियर करते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं था, तो जो समझने वाला व्यक्ति जिसने गलत समझा वो सोच लेगा हाँ हो सकता है मैंने गलत समझ लिया होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहे हाँ हो सकता है, तो लगेगा कि हाँ हो सकता है तो होगा, पक्का मिला होगा। तो दोनों ही चीज़ें इस तरह की हैं जहाँ पर अगर हमारे पास वो बात जो होती है अगर वो क्लियर हो जाती है तो भ्रम होता है, समझ लीजिए भ्रम था दूर हो गया।
और अगर वो बात क्लियर नहीं हो पाती है तो वो डाउट हमेशा बना रहता है। जब बना रहेगा तो उसे हम संदेह अलंकार कहेंगे, और जब दूर हो जाएगा तो हम उसे भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ है? लगभग 40 मिनट। 40। एक और निपटा लेते हैं, देखते हैं कौन सा है। अन्योक्ति अलंकार, इसको हम निपटा लें। देखिए अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर है, और देखिए इनको याद रखने के लिए अन्य का मतलब दूसरा, और ये क्या है? उक्ति। अन्य और उक्ति से मिलकर के बना है। उक्ति का मतलब क्या है? कथन, और अन्य का मतलब दूसरा। अब आपको इस अन्योक्ति को ऐसा समझना पड़ेगा कि जब हम कोई बात कहें तो किसी दूसरे को वो भ्रम जैसा लगे। ठीक है, क्या लगे? भ्रम जैसा लगे। ठीक है, अन्योक्ति यानी कि भ्रम जैसा लगे, तो वहां पर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार रहेगा। अब देखिए, जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे सीधे ना कहकर किसी के सहारे की जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी दूसरे पर ढाल करके बात कह दी जाए, सीधे सीधे ना कह के किसी दूसरे के थ्रू बात कही जाए, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसको पहले समझ लेते हैं, और ऐसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, केरा तबहिना चेतिया जब ढिंग लागी बेर, अब ते चेते का भयो जब काटिन लीनो घेर। इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक आपने एक कहावत और सुनी होगी, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो जब जब हम ये कहावत कहते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि चिड़िया आती हैं और चुंगे चली जाती हैं। हम ये तब कहते हैं जब वो समय निकल जाता है, तब हम किसी से भी कह देते हैं। जब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कोचिंग बंक करता था, पढ़ाई अच्छे से नहीं करता था, रिजल्ट बेकार आया, उस दिन पछता रहा, यार मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मैंने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, मैंने सर की बात नहीं मानी, तो बहुत बुरा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो समय तो निकल चुका होता है, रिजल्ट आ चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुंग गई खेत, यानी कि हमने बात कुछ और कही लेकिन वो हमने ढाल करके कह दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस लाइन में भी अन्योक्ति अलंकार रहेगा। ये बात भी बिल्कुल वैसे ही है। केरा तबहिना चेतिया, यानी कि जो यहाँ जो लैंग्वेज है, जरा उस लैंग्वेज को समझ लें। केरा मतलब केला, तबहिना चेतिया, चेतिया का मतलब है यहाँ पर ध्यान दिया। ठीक है, केले ने तब ध्यान नहीं दिया जब ढिंग लागी बेर, जब उसके बिल्कुल पास में बेर का पेड़ लगाया जा रहा था। केले ने तब ध्यान नहीं दिया जब उसके पास में बेर का पेड़ लगाया जा रहा था। ठीक है, अब ते चेते का भयो, अब अगर ध्यान दिया है तो अब क्या फायदा? जब कांटिन लीनो घेर, अब बेरिया, जब बड़ा बेर जो पेड़ है बेर का, वो इतना बड़ा हो गया और उसके इतने सारे कांटे हैं और उन कांटों की वजह से अब जो घिर चुका है, अब अगर ध्यान दे भी रहा है केला, तो क्या फर्क पड़ता है, अब क्या हो जाएगा? तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका जो पछताने वाला था, चिड़िया चुंगी खेत जैसा ही था। ठीक है, तो इन सभी का अर्थ ऐसा ही होगा, जिसमें हम कहेंगे कुछ और बात कहीं और लगेगी जाकर के। तो अन्योक्ति का मतलब यही होता है, बात कहीं कहें और लगे कहीं दूसरी जगह जाकर के। तो केरा तबहिना चेतिया मतलब तब ध्यान ना दिया। ये बात हम किसी से भी कह सकते हैं, भाई तब ध्यान ना दिया जब कोचिंग को बंक करते थे, और अब ध्यान देने से क्या फायदा, अब तो जो कुछ होना था हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम किसी को भी कह सकते हैं। अगला ये है, राजा जयसिंह के लिए भेजा था ये, किसने भेजा था? रहीम ने शायद भेजा था ये, हाँ रहीम का है। और उन्होंने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ये राजा जयसिंह के लिए उन्होंने लिखा था, और इसका भी एक अर्थ था, वो था कि वो अपने राजपाट को छोड़ करके एक नवविवाहित, मतलब नई एक मतलब दोबारा उन्होंने जो शादी की थी, कौन से बार की थी मुझे नहीं पता, कितने टाइम मतलब कौन सी शादी थी नहीं पता, लेकिन अपनी लगभग आधी उम्र की महिला से उन्होंने शादी की थी और उन्होंने राजकाज जो था उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। तब उन्होंने ये बात कही थी, नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। वो राजपाट के लिए उन्होंने इस तरह से बोला था कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अन्योक्ति अलंकार तक पढ़ रखा है, बाकी का जो भी रहेगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।